हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक तथा करंट के जो इम्पोर्टेंट इशू होते हैं उसे डिस्कस करते हैं। तो हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नोबेल पुरस्कार होता है क्या। इससे पहले नोबेल पुरस्कार का एक पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने नोबेल 3 प्रकार के नोबेल प्राइज़ का डिस्कस किया था, जिसमें हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स और पीस का नोबेल प्राइज़ हमने पहले ही पढ़ लिया। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना नोबेल प्राइज़ का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सबसे पहले मैं आपको रिव्यू कर देता हूं कि हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नोबेल प्राइज़ होता क्या। नोबेल प्राइज़ एक स्वीडन के बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। डायनामाइट की खोज करने के बाद उन्हें कई लोगों ने पागल वैज्ञानिक की भी संज्ञा दी, क्योंकि डायनामाइट एक विस्फोटक है जो कई लोगों का मानना यह था कि इस खोज की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कई लोगों ने उन्हें पागल वैज्ञानिक भी कहा। तो उन्हीं की एक वसीयत थी अल्फ्रेड नोबेल की कि उन्होंने अपने सारा धन दौलत जो भी था उन्होंने एक संस्था को दे दिया, तथा उन्होंने यह वसीयत करी कि मेरे इसी पैसे से हर साल 4 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाए। पहले 4 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन 1968 के बाद से इसमें एक और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ और जोड़ा गया। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि अल्फ्रेड नोबेल क्या थे तथा नोबेल पुरस्कार क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है। तो इससे पहले हमने बात की थी कि फिजिक्स में 2021 का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया। एक है शुकेरो मैनवे, दूसरे हैं क्लाउस हेल्समैन एंड तीसरे हैं जॉर्जिया पारसी। ये 3 लोग हैं जिन्हें संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है तो ये भी बता देता हूँ। मैनवेल एंड हेल्समैन को जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के प्रति खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, तथा जो हमारे जॉर्जिया पारसी है, इन्हें परमाणु के द्वारा ग्रह की मापदंडों की खोज के लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। तो इन्हें किस लिए दिया गया। इन्हें एक एसिमेट्रिक ऑर्गेनेस्टिलिसिस उत्प्रेरक की खोज के लिए दिया गया है। यह एक प्रक्रिया है जो आम इंसानों में होता है, उसकी खोज के लिए इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसे हम एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस नामक अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने व उनके उल्लेखनीय काम के लिए इन्हें इस सम्मान से चुना गया। इसके बाद हमने जो तीसरा नोबेल प्राइज़ पढ़ा था वो था पीस का नोबेल प्राइज़। तो पीस का नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को दिया गया, एक फिलीपींस की मारिया रेशा और एक रूस के दमित्री मुल्तवे। तो आई होप आपने यह वीडियो पहले देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को
एक बार देख लीजिए, आपको पूरा रिवीजन हो जाए। तो अब हम चलिए, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कि आज का हमारा जो चौथा नोबेल प्राइज़, वो चौथा नोबेल प्राइज़ जिसे हम लेक्चरर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तंजानिया के लेखक और ब्रिटिश के रहने वाले अब्दुल रज़्ज़ाक़ को दिया गया। तो किसने दिया गया है? बिल्कुल सिंपल है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ को दिया गया। ये कौन है? ब्रिटेन में रहने वाले तंजानिया लेखक अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह का नाम गुरुवार को नोबेल प्राइज़ में घोषित किया गया। तो ये कौन है? साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ को दिया गया है। और इसे किसने दिया? तो स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। उन्हें शरणार्थी के भाग्य को निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ को साहित्य का नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने उपनिवेशवाद, संस्कृति तथा शरणार्थियों के जीवन के बारे में एक उल्लेखनीय लेख लिखा है, जिसकी वजह से उन्हें 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अब हम थोड़ा सा अब्दुल रज़्ज़ाक़ के बारे में भी जान लेते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन है? अब्दुल रज़्ज़ाक़ तंजानिया के रहने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश शरणार्थी बनकर ब्रिटेन चल गए थे। तो ब्रिटेन में ही अब बस गए तथा वहीं से इन्होंने लेखन का कार्य चालू कराया। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अब तक 10 उपन्यास लिख चुके हैं। कितने उपन्यास? 10 उपन्यास। और उनका जो उपन्यास 1994 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा था पैराडाइज, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया। तो बुकर पुरस्कार क्या होता है? तो बुकर पुरस्कार के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बुकर पुरस्कार वो साहित्य होता है जो इंग्लिश में लिखा जाता है, उसे हम बुकर पुरस्कार कहते हैं। और एक होता है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखा हो, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो इसे तो अब आपको पता चल गया मैन बुकर पुरस्कार क्या है और बुकर पुरस्कार क्या है। मैन बुकर पुरस्कार वो पुरस्कार होता है जो किसी भी भाषा में लिखा हो, लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। जो बुकर प्राइज़ वो प्राइज़ है जो इंग्लिश में ही लिखा होना चाहिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ क्या थे, वो कहाँ के रहने वाले हैं और उन्हें किस वजह से यहाँ लेक्चरर का नोबेल प्राइज़ 2021 दिया गया। तो अब चलिए हम आगे चलते। आज का हमारा आखिरी नोबेल प्राइज़, ये देखिए, जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया। किन्हें दिया गया? 3 लोगों को। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गिडिया डब्ल्यू इम्बेंस। तो किन लोगों को दिया है? 3 लोगों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो चलिए इनके बारे में भी हम पता कर लें, ये क्या है। देखिए, अमेरिका के डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गिडो इम्बेक्स को अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें क्यों दिया गया? ये तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्री को अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? प्राकृतिक प्रयोगों का उपयोग करके निष्कर्ष निकालने के लिए इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ 2021 दिया गया। तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, 1901 में जो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी, तो उसमें सबसे पहले 4 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था, जैसे कि मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड पीस एंड लेक्चरर। बट लेकिन 1968 के बाद इसमें एक और नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया, जिससे हम अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ कहते हैं। तो इस बार जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, अमेरिका के 3 वैज्ञानिक को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? 1990 के दशक की शुरुआत में उनके अध्ययन ने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी, जिससे नए विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई। परिणाम देखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने से जरूरी
नहीं कि नौकरियां भी कम हो। तो उन्हें बेसिकली यह दिया गया है, उन्होंने इस यह साबित करा, ये प्रूफ करा है कि न्यूनतम अगर मजदूरी दर बढ़ाने से ज़रूरी नहीं है कि नौकरियां भी कम हो। उन्होंने सीधा सीधा यह कहा है, कई लोगों का ये मानना है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा देंगे तो नौकरियां भी कम हो जाएंगी। ऐसा उन्होंने ये प्रूफ करा है कि अगर आप किसी भी कंपनी में कर रहे वर्कर का अगर मजदूरी दर बढ़ाते हैं तो नौकरियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डेविड कार्ड और जोशिया डी एंग्रेस्ट को इस खोज के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। वहीं जबकि जोशुआ डी एंग्रेस्ट को जबकि जेसुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेस को, देखिए जो डेविड कार्ड थे, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्हें न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने से नौकरियां में कमी नहीं होती, इसलिए इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। अब जबकि जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेस को औपचारिक संबंधों के लिए विश्लेषण में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1990 के दशक के मध्य में जोशिया एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेस ने दिखाया कि प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभावों के बारे में सटीक निष्कर्ष कैसे निकाले जा सकते हैं। तो डेविड कार्ड को तो न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने से नौकरियां कम नहीं होती, इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया। वहीं जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेस को औपचारिक संबंधों का विश्लेषण करने के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आई होप अब हमने देखिए इस वीडियो में दो वीडियो में कंप्लीट पूरे के पूरे 5 नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है, ये किसे दिया जाता है तथा 2021 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन 101% बनना ही बनना है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, बिल्कुल आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी तथा आपको सब कुछ याद हो। चलिए तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2021 किसे दिया गया? 3 लोगों को दिया गया, शुकेरो मैनवे, क्लाउस हैसमैन और जॉर्जिया पारसी को। फिर चलते हैं किस लिए दिया गया। तो शुकेरो मैनुअल और क्लाउस हैसमैन को तो ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान के बारे में पता करने के लिए दिया गया। वहीं जॉर्जिया पारसी को परमाणु से ग्रह के मापदंडों का विश्लेषण करने के लिए जॉर्जिया पारसी को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये याद रखिए, फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया, शुकेरो मैनुअल, क्लाउस हैसमैन और जॉर्जिया पारसी। फिर चलते हैं हम केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो 2 लोगों को दिया गया है, एक है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। तो इन्हें किस लिए दिया गया? इन्हें एस्मेटिक ऑर्गेनालिसिस नामक अणुओं के निर्माण तथा उनका नया तरीका विकसित करने के लिए दिया गया। अब फिर चलते हैं हम पीस का यानी शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो शांति का नोबेल प्राइज 2 लोगों को दिया गया, एक फिलीपींस पत्रकारिता मारिया रेशा और रूस के पत्रकार दमित्री मुर्तवे को। इन दोनों को स्वतंत्र पत्रकारिता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए पीस का नोबेल प्राइज 2021 दिया गया। फिर आप इस देखेंगे जैसे कि इस वीडियो में हमने पढ़ा, इस वीडियो में एक अब्दुल रज़ाक जिन्हें लेक्चरर का नोबेल प्राइज दिया गया है। उन्हें किस लिए दिया गया? तो उन्होंने शरणार्थी जीवन के बारे में तथा संस्कृति को बचाए रखने के लिए उनके लिखे गए लेख के लिए उन्हें 2021 का नोबेल प्राइज दिया गया है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था एंड में कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया है। ये तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जिसमें से पहले हैं डेविड कार्ड। डेविड कार्ड ने यह साबित करा है कि न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने से नौकरियां में कोई कमी नहीं होती। इसकी यह प्रूफ करने के लिए उन्हें 2021 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। वहीं जबकि जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेस को औपचारिक संबंधों के लिए विश्लेषण में योगदान के लिए
इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों में संयुक्त रूप से साझा किया गया या डिवाइड किया गया। तो आई होप अब आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। आप इन दोनों वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल नोबेल प्राइज़ याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड